नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले जो आज आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 9 दिसंबर को एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। तो प्रथम पारी में पूछे गए जीके प्लस कंप्यूटर की ये सभी रियल क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, तो लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। और आपके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि कल और परसों यानी 10 और 11 तारीख को जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है तो उनके लिए यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो नहीं आएगा, मैं किसी काम में बिजी होने के कारण। लेकिन आपको सवाल मिल जाएंगे, क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा। जो भी मेरे को रियल क्वेश्चंस स्टूडेंट भेजेंगे मैं डायरेक्टली वहां पर टेलीग्राम पर से आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको रियल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी आज के सेकंड और थर्ड शिफ्ट का वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा कि सुबह तक सारे आपके कवर हो जाएंगे और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। जो भी कल के और परसों के क्वेश्चन होंगे वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। बाकी आप कमेंट करके बताना क्या 12 और 13 तारीख को किसी कैंडिडेट का एग्जाम है या फिर इस दिन किसी का एग्जाम नहीं है, वो आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो स्पेशल थैंक्स इन सभी कैंडिडेट का जिन्होंने ये रियल क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो। तो टेलीग्राम से आपको जुड़ना होगा, वहाँ पर सवाल सेंड करने की लिंक मिल जाती है। और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है इंडिया के बेस्ट जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के टीचर हैं अभिनव शर्मा सर। उनका फ्री मॉक टेस्ट ये होने वाला है 13 दिसंबर को। 2 सेट में होगा 13 दिसंबर को, प्रत्येक सेट में 25 यहाँ पर क्वांटिटिव के क्वेश्चन रहने वाले हैं क्वांट के। और ये मॉक टेस्ट 10 AM को 13 दिसंबर को, फिर सेकेंड आपकी 4 PM को 13 दिसंबर को। इसी प्रकार 27 दिसंबर को भी 2 मॉक टेस्ट है जिसका एनालिसिस है वो नेक्स्ट डे अभिनव शर्मा सर की जो 6 PM पर फ्री क्लास है उसमें आप देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोल करने की लिंक है, ज़रूर एनरोल कर लेना। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फ्री मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट अनअकैडमी पर न्यू है वो TTG के कूपन कोड अप्लाई करते प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज आपके प्रथम पारी में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनका क्या आंसर रहने वाला है। पहला सवाल देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? तो भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न अवार्ड मिला था 1990 में। कब दिया गया था? 1990 में। आप कमेंट करके बताना भारत रत्न अवार्ड है वो प्रथम कब दिए गए थे, प्रथम भारत रत्न अवार्ड। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे विटामिन B और C जल में घुलनशील है। और फैट जो सॉल्युबल है वसा में घुलनशील है वो ADE के। बाकी जो भी विटामिन है और आपके वाटर सॉल्युबल पूछा है BC करेक्ट हो जाएगा। 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो आपके श्री प्रणब मुखर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। अगला सवाल देखिए, बनावली पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो ये हिसार हरियाणा में। बनावली पुरातात्विक स्थल हरियाणा में। उज्जैन का प्राचीन नाम पूछा है तो उज्जैनी हो जाएगा, जो कि शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उज्जैनी इसका प्राचीन नाम है और ये महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी है। और उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मौर्य वंश की राजधानी आपको पूछी थी तो ये हो जाएगी पाटलिपुत्र है, जो कि वर्तमान में पटना बिहार में आता है। 10 RS के नोट का कलर, 10 रुपये का जो नया नोट है उसका कलर है चॉकलेट ब्राउन हो जाएगा। बाकी आप अन्य जो भी नोट हैं नए वाले नोट उनका कलर यहाँ पर देख सकते हो। 100 रुपये के नोट जिसपे रानी की वाव है, 10 रुपये के नोट पर किसका है? सन टेम्पल है, चॉकलेट ब्राउन है। 200 रुपये का नोट है ब्राइट येलो। और 500 का नोट यहाँ पर स्टोन ग्रे है, रेड फोर्ट उस पर अंकित है। 2000 का नोट मेजेंटा और मंगलयान है। 50 रुपये का नया नोट है, ये आपकी हम्पी का जो रथ है वो उस पर अंकित है। और 20 रुपये का नया नोट है, ये है ग्रीनिश येलो और इस पर एलोरा की गुफाएं। अगला सवाल देखिए, अंत्योदय अन्न योजना के तहत BPL परिवारों को 35 kg का जो गेहूं है 2 रुपये पर kg के अकॉर्डिंग वो कब से दिया जा रहा है? तो शुरुआत में जब योजना स्टार्ट हुई थी अंत्योदय अन्न योजना 2000 में हुई थी, दिसंबर 2000 में, उस समय 25 किलो गेहूं दिया जा रहा था। और अभी जो 1 अप्रैल 2002 से ये 35 किलो गेहूं प्रतिमाह देना स्टार्ट किया गया है। तो 35 किलोग्राम गेहूं कब से स्टार्ट किया गया है? तो ये है 1 अप्रैल 2002 से स्टार्ट किया गया है। ये सवाल पूछा गया, काफ़ी टफ सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा रोग गैर संक्रामक है? तो वहाँ पर ऑप्शन मिर्गी था। मिर्गी एक गैर संक्रामक रोग हो जाएगा जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं, मस्तिष्क में किसी गड़बड़ी के कारण दौरे की समस्या रहती है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस फॉर चेक बुक होल्डर इन पोस्ट ऑफिस बैंक। तो पोस्ट ऑफिस बैंक में चेकबुक के लिए मिनिमम कितने रुपए आपके अकाउंट में चाहिए? तो वो मेंटेन करने आपको मिनिमम 500 रुपये यदि आपके इनिशियल डिपॉजिट है जो पोस्ट ऑफिस बैंक, तो वहाँ पर आप चेकबुक इश्यू करा सकते हो। ये आपको पूछा था कितने मिनिमम रुपये मेंटेन करना जरूरी है। रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? आप सभी को पता होगा PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि ऑल इंडिया रेडियो, DD नेशनल और DD
की न्यूज़ पर आती हैं। ये प्रधानमंत्री हैं, देश को जो एड्रेस करते हैं, देश के लोगों को एड्रेस करते हुए मन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो ये सवाल आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट क्या पूछा गया था। स्टूडेंट बता रहा है कि चोल शिलालेख में राजा द्वारा जैन सन्यासियों को दिए गए दान के बारे में उल्लेख था, उसमें उस दान को क्या कहा जाता है, ऑप्शन क्या था, आप कमेंट करके बताना। बाकी एग्जैक्ट इसमें क्या पूछा गया था वो भी बता देना, थोड़ा अस्पष्ट है ये। नेक्स्ट वन देखिए, रुद्रदामन किस वंश की शासक थी। तो रुद्रदामन की बात करें तो ये पश्चिमी अक्षत्रप वंश का एक शक राजा था। तो क्षत्रप वंश है, उनके शक राजा थे। तो वंश आपको पूछा है, क्षत्रप हो जाएगा और शक राजा, तो क्षत्रप वंश इसका। और मांकडिंग का संबंध देखिए, मैनकडिंग का है, ये आपको पूछा था, रीजनिंग से सवाल था। जो मैनकडिंग जैसे कि क्रिकेट में हो गया, और इसमें होता है कि मैच में दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज अगर गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने से पहले, बॉलिंग करने से पहले, जैसे कि अश्विन ने जोस बटलर को किया था 2019 आईपीएल में, तो छूटने से पहले क्रीज से बाहर निकल आए तो उसे रन आउट का मांगडिंग बोला जाता। तो रीजनिंग से सवाल था, इसका संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट देखिए, माइकल हसी चेन्नई सुपर किंग में क्या है उनका। तो ये बैटिंग कोच है। माइकल हसी चेन्नई सुपर किंग में बैटिंग कोच हैं। बाकी मैं बात करूं चेन्नई सुपर किंग में बॉलिंग कोच कौन है, तो वो है लक्ष्मीपत बालाजी। कौन है, लक्ष्मीपति बालाजी। अगला सवाल देखिए, मुंबई में संपत्ति पंजीकरण में कितना समय लगता है। तो ये कुछ अस्पष्ट सवाल है, एग्जैक्ट उसमें लैंग्वेज अलग थी, लेकिन मैं बात करूं चेन्नई की, तो प्रॉपर्टी जो रजिस्टर होती है वो 4 मंथ के, जैसे ही सेल का एग्रीमेंट हो गया उसके बाद 4 मंथ के भीतर है वो रजिस्टर हो जाती हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, तो ये आपके सवाल पूछा गया है, शिवराम कृष्णा अय्यर पद्मावती किस क्षेत्र से संबंधित है जिनका हाल ही में 29 अगस्त 2020 को निधन हुआ है। तो इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगी शिवराम कृष्ण अय्यर पद्मावती। किस स्थल के 8 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हैं। तो आप कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होने वाला है। बाकी खजुराहो स्मारक में भी हिंदू और जैन मंदिर है, लेकिन ये एग्जैक्ट इस टाइप से पूछा हुआ सवाल है। और मैं बात करूं 17 हिंदू, 12 बौद्ध, 5 जैन एलोरा की गुफाएं हैं, उसको यहाँ पर 1983 को यूनेस्को के विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ऑप्शन में आपके सांची का स्तूप भी था, जहाँ पर ये मंदिर तो नहीं, आपको पता है ये बौद्ध धर्म का कॉम्प्लेक्स है। और महाबलीपुरम भी ऑप्शन था, जो कि हिंदू टेम्पल है उसमें। तो आप कमेंट करके बताना और क्या ऑप्शन थे इसके अतिरिक्त। तीन तो 2 तो ऑप्शन ये थे, सांची और महाबलीपुरम। बाकी इसका आंसर जो भी कैंडिडेट को पता जरूर बता देना। निकोबार भारत की किस डायरेक्शन में है। तो ये आप देख सकते हो, निकोबार है, भारत की कौन सी डायरेक्शन है, तो ये पूर्व और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में है मेनलैंड की। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी। तो दयानंद सरस्वती। एक आपके श्वसन तंत्र के संबंध में कौन सा अंग संबंधित नहीं है, तो क्या ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना था। पूर्वी घाट की पहाड़ी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी आपके ऑप्शन में था, जो एक पूर्वी घाट की पहाड़ी है। और पूछ लें कि पूर्वी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये जिंदागढ़ा की पीक है, इसकी हाइट है 1690। उसके बाद अरमाकोंडा 1680 मीटर है। और पूर्वी घाट है कौन से स्टेट को कवर करता है, ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। स्वराज पार्टी के आपको सचिव पूछा है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। सचिव की बात करें तो मोतीलाल नेहरू थे, सचिव लीडर थे चित्तरंजन दास। स्थापना 1923 में हुई थी। ठोस अवस्था से संबंधित कुछ आपको गलत कथन पूछा गया था, तो ठोस अवस्था के आपको गुण पता होना चाहिए। एक तो कि इसका द्रव्यमान, आयतन, आकार, आकृति निश्चित होते हैं। फिर ठोस पदार्थ हैं वो कठोर और असंपीड्य होते हैं। अंतर परमाणु बल प्रबल होते हैं। ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। और यहाँ पर असंपीड्य होते हैं, यानी संपीड्यता कम होती है, अर्थात दबाने पर नहीं दबते हैं। घनत्व अधिक होता है, बहने का गुण नहीं होता है। तो कुछ प्रॉपर्टी मैंने बता दी है। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर हैं, तो पार्श्वनाथ की बात करें तो ये भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। तो प्रथम तीर्थंकर कौन है, वो हो जाएंगे आपके ऋषभनाथ। और 24वें हैं महावीर, 24वें तीर्थंकर। अगले सवाल, तो ये आपके शतरंज से संबंधित खिलाड़ी रानी रामपाल शिखा पांडे। तो ये आगे मैं सवाल कवर करूंगा, यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ है। ओके, तमिल पोइट इलंगो आदिगल किस पुस्तक के लेखक हैं, तो वो हैं दोस्तों शिल्पा दिकाराम पुस्तक हैं, वो ऑप्शन में था, करेक्ट हो जाएगा। तो शिल्पा दिकाराम पुस्तक के ऑथर हैं तमिल पोइट, जो तमिल लेखक है उनका नाम है इलंगो आदिगल है। ये तमिल साहित्य की जो पुस्तक है, तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में इसे जाना जाता है। धारा की आपको ऐसा यूनिट पूछा था, एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट से मिलान करने से संबंधित था, जिसमें पूछा था कौन सा करेक्ट सुमेलित है, जिसमें धारा की यूनिट एम्पियर दे रखी थी, जो कि सही हो जाएगा। गगन नारंग को कब ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो गगन नारंग की बात करें तो ओलंपिक में उन्हें 2012 का जो ब्रॉन्ज ओलंपिक हुआ था लंदन में,
वहाँ पर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल ये जीत चुके हैं। बाकी गगन नारंग को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है 2011 में। परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो परिवार नियोजन के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है 1952 में सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था। और मैं बात करूं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2016 में मिशन परिवार विकास की शुरुआत की थी। और आपके पूछा था राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है परिवार नियोजन के लिए 1952 में। नेक्स्ट में देखिए, पौष संक्रांति फेयर किस नदी के किनारे मनाते हैं? तो पौष संक्रांति त्योहार हैं ये गोमती नदी के किनारे त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा के अन्य उत्सव की बात करें तो वो आपकी खराची फेस्टिवल हो जाएगा, गारिया पूजा है, पिल्लक फेस्टिवल, ये सभी त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा गया था जो कि केरला हो जाएगा। सबसे कम की बात करूँ वो है आपकी हरियाणा का, और भारत का लिंगानुपात है 943 है। सबसे कम जो लिंगानुपात है यूटी स्टेट दोनों की बात करें तो यूटी का, दमन और दीव का है 618। अगला सवाल देखिए, ये कुछ अस्पष्ट सवाल है, इसमें कौन सी परियोजना पूछी थी आप कमेंट करके बता देना। जो रिवर पर है ये पूछा था। पुरुषोत्तम राय को मरणोपरांत कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो उनको दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 2020 में पुरुषोत्तम राय को। एथलेटिक्स के ये कोच हैं, तो ये अवार्ड उनके एक दिन पहले मिला है। मिलने से एक दिन पहले उनकी निधन हो गया था, तो एक दिन बाद मिला है निधन की, मिलने से एक दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी। आत्महत्या के लिए उकसाना आईपीसी की कौन सी धारा है? तो ये आईपीसी का एक्ट हो जाएगा 306। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना या फिर उकसाना, और आत्महत्या करने का प्रयास करना भी एक अपराध है, तो ये आत्महत्या करने का प्रयत्न है धारा 309 के तहत अपराध है। और बाकी हत्या करने का प्रयत्न है धारा 307 के तहत। गैर इरादतन हत्या करने का जो हो जाती है गैर इरादतन वो है 308। 1937 से पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो ये था कोलकाता में सबसे पहले ओरिजिनल। उसके बाद 1937 के बाद शिफ्ट हो गया मुंबई में। नेक्स्ट में देखिए, टेरिडोफाइटा किस किंगडम से है? तो जगत पूछा है, प्लांटी करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर टेरिडोफाइटा के उदाहरण में फन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। अगला सवाल, किस एक्ट के तहत तेलंगाना नया राज्य बना है? तो ये है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक था 2014, उस पर 1 मार्च 2014 को हस्ताक्षर किए, तो ये बन गया अधिनियम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014। और तेलंगाना का जो राज्य है वो गठन हुआ था 2 जून 2014 को। गोड़िया नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन इस प्रकार थे, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी क्षेत्र। तो गोड़िया नृत्य पूर्वी क्षेत्र का है, स्पेशल पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल आपकी एनईएफटी से एक सवाल था, आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट क्या सवाल था। एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, जो कि नवंबर 2005 में ये स्टार्ट हुआ था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जीडीपी दर पूछी थी, तो सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी आप कमेंट करके बताना क्या एग्जैक्ट, थोड़ा स्टूडेंट लैंग्वेज इसमें चेंज बता रहे हैं तो क्या थी वो भी बता देना। बाकी आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आया है 2020-21 के अनुसार। तो जीडीपी रेट की बात करें तो यहाँ पर अनुमान लगाया गया है 6 से 6.5% रहने का आइडिया लगाया गया है। और आर्थिक विकास दर 2019-20 की पहली तिमाही में 4.8% थी, 2018-19 की दूसरी छमाही पर ये 6.2% थी, ये भी इसमें बताया गया है। किसकी डेड बॉडी आज भी गोवा में जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का चर्च है वहाँ पर रखी गई है? तो डेड बॉडी किन की है? जो कि ये जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च है वहाँ पर जो गोवा के एक चर्च में रखी गई है। तो डेड बॉडी है सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम के एक शख्स की डेड बॉडी, जो गोवा में पणजी के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में पिछले 450 सालों से ये रखी गई है। तो उनका नाम पूछा था सेंट फ्रांसिस जेवियर हो जाएगा। कौन सा खिलाड़ी शतरंज से संबंधित है? जहां पर ऑप्शन दिव्या देशमुख था, ऊपर जो सवाल आया था वो एग्जैक्ट ये था। कौन सा खिलाड़ी शतरंज से संबंधित है? दिव्या देशमुख करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसमें। सुपर स्क्रिप्ट की आपको शॉर्टकट की आज कंप्यूटर के बहुत कम यानी 3 सवाल ही मिले हैं, तो जिन भी कैंडिडेट का आज प्रथम पारी में था कंप्यूटर के और भी सवाल कमेंट कर देना। सुपर स्क्रिप्ट की आपको पूछिए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस की हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट में कंट्रोल के साथ इक्वल। याहू से भेजे गए मैसेज किसमें सेव होते हैं? तो सेव तो जो मैसेज भेजे तो आप सेंड से भेजते हो, तो भेजे गए मैसेज है वो सेंट वाले फोल्डर में सेव हो जाएंगे जो भेजे गए हैं। बाकी जो मैसेज आते हैं आने वाले इनबॉक्स में हो जाते हैं। स्पैम में ऐसे मैसेज हैं बहुत बार रिपोर्ट कर दिए जाते हैं, जो ईमेल आईडी एड्रेस जो भेज रहा है वो रिपोर्टेड रहती हैं। स्पैम फोल्डर है, जो फर्जी मैसेज आते हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। ड्राफ्ट में जो आप मैसेज भेज रहे हो
लेकिन आपने भेजा नहीं है तो किस में सेव रहता है, ड्राफ्ट में रहता है, जब चाहो आप उसको भेज सकते हो। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, तो ये है ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन का विकल्प एमएस वर्ड में कौन से टैब में रहता है, तो पेज लेआउट टैब में मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के प्लस जीके के मैंने प्रथम पारी के सवाल बता दिए हैं। कोशिश करूंगा सेकंड और थर्ड शिफ्ट का वीडियो भी डाल दूं। आज सेकंड शिफ्ट का वीडियो है, लेट नाइट मिल जाएगा, और थर्ड शिफ्ट का कल सुबह तक डालने की कोशिश रहेगी। बाकी कल आपकी जो 10 और 11 का मैं क्वेश्चन टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वीडियो नहीं बना पाऊंगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, किसी बहुत इंपॉर्टेंट कार्य में बिजी हूँ अभी फिलहाल। तो और बाकी कमेंट करके बताना 12 और 13 को एग्जाम है या फिर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट तैयारी करूँगा। धन्यवाद।